नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं राकेश भाटी उत्कर्ष ऑनलाइन स्कूल में आपका स्वागत करता हूं। जिस घड़ी का हमें इंतजार था, कौन सी घड़ी मेरे प्यारे विद्यार्थियों? आरबीएसई अपना सिलेबस कब डिलीट करेगी सर? तो आरबीएसई ने भी अपना सिलेबस क्या कर दिया है? डिलीट कर दिया है। आरबीएसई माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 2021 के लिए क्या किया है? व्यवसाय अध्ययन का सिलेबस डिलीट किया है। कितना डिलीट किया है वो हमें पता होना चाहिए, क्योंकि हम पूरी तैयारी के साथ क्या करेंगे, अच्छी तैयारी के साथ जो डिलीट हुआ पोर्शन है वो हमें ध्यान देना है, और कौन से चैप्टर हमें अच्छे से पढ़ने हैं उसका हमें पूरा पता होना चाहिए। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान दीजिए, यहां पर हम बात कर रहे हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर, जिसमें अगर हम बात करें परीक्षा 2021 के लिए हटाया गया भाग, जिसमें विषय की बात करें व्यवसाय अध्ययन, 11th की बात करें, कक्षा 11 की हम बात करें, जिसमें कितना पोर्शन हटाया गया है, कितने भाग हटाए गए हैं। तो ध्यान रखना यहां पर कुछ पूरे के पूरे चैप्टर ही क्या कर दिए गए? हटा दिए गए। ऐसा नहीं है विद्यार्थियों के जो चैप्टर हटाए गए हैं तो उसके अंक भी डिलीट कर दिए गए, ध्यान रखना ऐसा नहीं है। उन चैप्टर के जो अंक है उनको कहीं ना कहीं संशोधित पाठ्यक्रम में क्या कर दिया गया है? जोड़ दिया गया है। अब कैसे जोड़ा गया है वो हमें पता होना चाहिए। देखिए यहां पर अगर हम बात करें सबसे पहले विद्यार्थियों, तो सबसे पहले आपके बुक में 2 इकाई है। कितनी इकाइयां हैं? 2 इकाई है। पहली इकाई की बात करें व्यवसाय के आधार पर, और दूसरी इकाई की बात करें व्यावसायिक संगठन वित्त एवं व्यापार की, जिसमें आपको 2 इकाइयां देखने को मिलेगी। पहली इकाई में टोटल 6 चैप्टर है और दूसरी इकाई में टोटल 5 चैप्टर है। अब पहली इकाई में से कितना पोर्शन डिलीट हुआ है, दूसरी इकाई में से कितना पोर्शन डिलीट हुआ है, यह हमें पता होना चाहिए। तो विद्यार्थी ध्यान दे, यहां पर पहली इकाई में आपके अध्याय 3 जो है, जिसका नाम है निजी सार्वजनिक या भूमंडलीय उपकरण, उसको क्या कर दिया गया है? आरबीएसई ने डिलीट कर दिया गया है। तो हमें पता होना चाहिए यहां पर जो पोर्शन है वो क्या है? 2021 के लिए हटाया गया है। ध्यान रखना 2021 के लिए हटाया गया है। समझ में आ रही मेरी बात? यस सर, समझ में आ गया है। तो विद्यार्थी यहां पर देखिए निजी सार्वजनिक एवं भूमंडलीय उपकरण कौन सी इकाई में से? यहां पर पहली इकाई जो है उसमें से हटाया गया, भाग 1 में से हटा दिया गया है। फिर उसके बाद बात करें हम अध्याय 5 की विद्यार्थियों। अध्याय 5 है आपके व्यवसाय की उभरती पद्धतियां। व्यवसाय की उभरती पद्धति जो है वो भी चैप्टर जो है अध्याय 5, उसको भी पूरी तरह से क्या कर दिया गया है? हटा दिया गया है। तो 5वां जो चैप्टर है भाग 1 में, उसको भी पूरी तरह से हटा दिया गया है आरबीएसई में। अब हम बात करेंगे अध्याय भाग 2 में, जिसमें व्यावसायिक संगठन वित्त और व्यापार की, जिसमें अध्याय 11 की बात हो रही है। और अध्याय 11 जो है वो है अंतरराष्ट्रीय व्यापार। अंतरराष्ट्रीय व्यापार को भी क्या कर दिया गया है? हटा दिया है। अब आपके दिमाग में प्रश्न आ रहा होगा, सर तीनों के तीनों चैप्टर क्या डिलीट हो चुके हैं? ये तीनों के तीनों चैप्टर 2021 के लिए क्या कर दिया गया है? आरबीएसई ने इनको डिलीट कर दिया गया है। वो सबको पता है किस कारणवश इसको डिलीट किया गया है, तो हमें सारी जानकारी होनी चाहिए। अब यहां आपको यह पता होना चाहिए। अब प्रश्न यह होगा आपका कि सर ये इनके जो अंक थे उनका क्या हुआ? तो विद्यार्थियों ध्यान दीजिए, इनके अंकों को क्या कर दिया गया है? संशोधित पाठ्यक्रम में जोड़ दिया गया है। वो भी क्लियर करते रहिए, सारी बातें क्लियर होनी चाहिए। हमारा सिलेबस हमारे पास होना चाहिए विद्यार्थियों। सिलेबस के आधार पर हमें क्या करनी है? अपनी तैयारी पूरी शुरुआत अच्छी रखनी है। तो आगाज हो चुका है और तैयार हो जाइए अब आप। तो विद्यार्थियों देखिए यहां पर अगर हम बात करें माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर, यहां क्या लिखा गया है? परीक्षा 2021 के लिए संशोधित पाठ्यक्रम की बात हो रही है विद्यार्थियों। संशोधित पाठ्यक्रम का मतलब क्या हो गया? इसका मतलब जो तीसरा चैप्टर था, जो 5वां चैप्टर था, जो 11वां चैप्टर था, वो क्या हो चुके हैं? डिलीट। उसके पश्चात संशोधन क्या हुआ है ये समझना है। क्लियर हो गई बात? तो बात करते हैं हम कक्षा विषय व्यवसाय अध्ययन और कक्षा 11, जिसमें पाठ्यक्रम जो संशोधन हुआ है उसके बारे में। तो विद्यार्थी ध्यान दें, यहां पर जो संशोधन पाठ्यक्रम है, तो देखिए पहली है इकाई संख्या व नाम। तो इकाई संख्या की बात करें तो यहां 1 इकाई है व्यवसाय के आधार, जिसमें टोटल मैंने आपको बताया था कितने चैप्टर बताए थे विद्यार्थियों? मैंने टोटल 6 चैप्टर बताए थे। अब यहां आपको पता होना चाहिए तीसरा और 5वां चैप्टर डिलीट हो चुका है। उस आधार पर आपके पास पीछे कितने चैप्टर बच जाएंगे? 4 चैप्टर बच जाएंगे। और उन 2 चैप्टर के जो अंक है, उन 2 अध्यायों के जो अंक है, वो कहीं ना कहीं इन 4 चैप्टर में क्या कर दिए गए हैं? ऐड कर दिए गए हैं। केवल
2021 के लिए। तो ये बात हमें ध्यान में रखनी है, इसमें बार बार इसको क्यों बोल रहा हूं, केवल 2021 के लिए। तो देखिए यहां पर सबसे पहले बात, पेपर जो होगा 3.25 घंटे का, साथ में यह भी ध्यान रखना है प्रश्न पत्र के लिए अंक जो होंगे वो भी 100 होंगे, पूर्णांक भी होंगे वो 100 होंगे, ये भी हमें ध्यान में रखना है। यानी 11वीं का जो पेपर होने वाला है, क्लास 11 का जो पेपर होने वाला है, आरबीएसई का जो पेपर होने वाला है, वो कितने नंबर का होगा, 100 नंबर का पूरा होगा। बस आपको ध्यान रखना है तीसरा अध्याय, 5वां अध्याय और 11वां अध्याय, उनको 2021 के लिए क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है। उनके जो संबंधित नंबर थे वो कहीं ना कहीं आपको इसमें ऐड कर दिए हैं। देखिए बात करते हैं फर्स्ट अध्याय, फर्स्ट की बात करें, व्यवसाय, व्यापार और वाणिज्य। ठीक है विद्यार्थियों, यहां पर ध्यान रखना, इसके अंक भार कितना है, 14। यानी इस चैप्टर को कितने अंक दिए गए हैं, यानी 14 अंक का ये चैप्टर है। उसके बाद अगर हम बात करें अध्याय 2, व्यवसाय संगठन के स्वरूप, उसको कितने अंक दिए गए हैं, कितना अंक भार है उसका, वहां ध्यान रखना है 12 नंबर का है विद्यार्थियों। यानी यहां पर व्यवसायिक संगठन का जो चैप्टर है, सेकंड चैप्टर है, वो 12 नंबर का आपको दिया जाएगा। मतलब आपके जो प्रश्न पूछे जाएंगे इस चैप्टर में 12 नंबर के पूछे जाएंगे। क्लियर हो गई बात। उसके पश्चात जो चौथा चैप्टर जो आपका है, कौन सा है, अध्याय 4 जो आपके व्यावसायिक सेवाएं, वो कितने अंकों का है, यहां पर ध्यान रखना वो भी आपके 12 अंकों का है। ठीक है, तो यहां हमें ध्यान रखना है व्यावसायिक सेवाएं भी कितने अंकों का है विद्यार्थियों, 12 अंकों का है। अध्याय 6 की बात करें, यानी अगर हम बात करें चैप्टर 6 की, यहां पर अध्याय जो है आपका व्यवसाय का सामाजिक उत्तरदायित्व एवं व्यावसायिक नैतिकता की यदि बात करें, तो यहां पर इसका जो अंक भार है वो कितना है विद्यार्थियों, 14 अंकों का। अगर आप इनकी टोटल करेंगे तो टोटल 100 नंबर की हो जाएगी। ध्यान रखना, आपको ये लग रहा होगा कि कहीं ना कहीं डिलीट होने की वजह से अंक, नहीं विद्यार्थियों, संबंधित चैप्टर जो डिलीट हुए हैं उनके अंक कहीं ना कहीं इनमें ऐड कर दिए गए हैं, केवल 2021 के लिए। ये बात हमें ध्यान में रखनी है। उसके बाद क्या है विद्यार्थियों, यहां पर देखिए अध्याय 6 की बात हो चुकी है। मैंने क्या कहा था आपको, भाग 1 में टोटल 6 चैप्टर मैंने बताया, जिसमें से तीसरा और 5वां डिलीट हो चुका है, और यहां पर पहला, दूसरा, चौथा और छठा ये आपके पोर्शन में है, और ये आपके यहां पर, मतलब इसका मतलब आपको पहले भाग में से तीसरा और चैप्टर यहां पर हमें ध्यान रखना डिलीट हो चुका है। तो हमारा अध्ययन कहां पर रहेगा, इन 3-4 चैप्टर पर रहेगा। उसके पश्चात अगर हम बात करें भाग 2 की, व्यवसायिक संगठन, वित्त एवं व्यापार की, जिसके अंतर्गत हमें ध्यान रखना है अध्याय 7 कंपनी निर्माण, जो कितने अंकों का है, यहां पर अंक भार कितना है इसका, 12 नंबर है। ध्यान रखना है कितना है, 12 नंबर है। क्लियर हो गई बात, समझ में आ रही है। अंक पूरे पेपर कितने का होगा, पूरा 100 अंकों का होगा, ये बात हमें ध्यान में रखनी है। उसके पश्चात अध्याय 8 की बात करें, व्यवसाय वित्त के स्रोत की बात करें, तो यहां पर इसका अंक भार कितना है विद्यार्थियों, 12 अंक है। यानी इस चैप्टर में से आपको 12 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर अध्याय 9 की बात करें तो लघु व्यावसायिक एवं उद्यमिता की बात करें, तो यहां पर आपके कितने नंबर का है, ये 14 नंबर का है। तो ध्यान रखना है विद्यार्थियों, यहां पर ये 14 नंबर जो है, इस चैप्टर में से आपको 14 अंक भार यानी 14 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। कौन सा है, अध्याय 9। ठीक है, कितने अंकों का है, 14 अंकों का, ध्यान रखना है। उसके पश्चात जो लास्ट है वो है आपके अध्याय 10 आंतरिक व्यापार। ठीक है, कितने नंबर का है, ये है आपके 10 नंबर का, अंक भार इसके है 10। इसका मतलब क्या हुआ विद्यार्थियों, जो आपका अध्याय 11 है वो डिलीट हो चुका है, अध्याय 3 है वो डिलीट हो चुका है, अध्याय 5वां है वो भी डिलीट हो चुका है। तो क्लियर हो गई होगी बात, समझ में आ गई होगी। जो अंक भार है वो टोटल 100 है, अगर आप इनको ऐड करेंगे तो भी कितने हो जाएंगे, 100 अंक भार हो जाएंगे। इसका मतलब संबंधित पाठ्यक्रम जो डिलीट हुआ है उनके अंकों को कहीं ना कहीं इन चैप्टर से संबंधित उन्हें ऐड कर दिया गया है। क्लियर हो गई बात। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आशा करता हूं आप तैयारी की शुरुआत कर चुके होंगे, डिलीटेड पोर्शन के बारे में समझ में आ गया होगा, कितना डिलीट हुआ है, कितना संशोधन हुआ है, क्या संशोधन हुआ है, पूरी जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं ये कहता हूं, शुरुआत कर दीजिए, पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए, आगाज हो चुका है, हमें तो क्या करनी है, अपनी तैयारी शुरू कर देनी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपका।